हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले खिलजी डायनेस्टी के बारे में और जो हमारी क्लास है 14th है। ठीक है, हमने कल जो पढ़ा था स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट कर दिया था और स्लेव डायनेस्टी में हमने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ लिया था, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ लिया था और बलबन के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, मतलब जितने भी स्लेव डायनेस्टी के लीडर्स थे, शासक थे, रूलर थे, उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज शुरू करते हैं उसके अगली डायनेस्टी जो आती है स्लेव डायनेस्टी के बाद, खिलजी डायनेस्टी। ओके, तो चलिए खिलजी डायनेस्टी को देख लेते हैं। आज का पहला टॉपिक है छोटी डायनेस्टी है। ध्यान से देखिएगा, छोटी डायनेस्टी है इसलिए छोटा क्लास है। हम सिर्फ एक एक डायनेस्टी इसलिए पढ़ाते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक, तो देख लेते हैं खिलजी डायनेस्टी के बारे में। दूसरी डायनेस्टी जो है खिलजी डायनेस्टी। ओके, ये दिल्ली सल्तनत जो है हमने स्टार्ट कर दिया था, उसमें आता है। ये दूसरी डायनेस्टी है खिलजी डायनेस्टी और इसका शासनकाल है, जो टाइम पीरियड है 1290 से 1320 एडी तक। इसको जो पहले रूलर है, शासक हैं, उनका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। ओके, जलालुद्दीन खिलजी। ये जलालुद्दीन खिलजी जो है स्लेव डायनेस्टी के जो आखिरी शासक थे, क़ुदैबाद को इन्होंने मार दिया था और फिर अपना डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया था। तो देखते हैं इनके बारे में। जलालुद्दीन खिलजी, इनका जो टाइम पीरियड है 1290 से 1296 ठीक है, एडी तक है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। जैसा कि हम जानते हैं, यह है खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर हैं। लिबरल सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, इनको बहुत ही लिबरल माना जाता था। दिल्ली सल्तनत का जो है, जो दिल्ली सल्तनत का जो लीडर थे, उनमें से सबसे ज़्यादा लिबरल इन्हीं को माना जाता था, क्योंकि अपनी प्रजा और जितने भी कर्मचारी थे उन सब का बहुत ध्यान और ख्याल रखते थे। ईरानियन सेंट, एक संत थे ईरानियन, सिद्दी मौला। ठीक है, हु वाज किल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ जलालुद्दीन खिलजी, जिनको मार दिया गया था, जिनकी हत्या कर दी गई थी जब जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल था। ओके, फिर उनके बाद अगला जो शासक हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का है 1296 से 1316 एडी तक के शासनकाल। इनका ओरिजिनल जो नाम था, हिज ओरिजिनल नेम वाज अली गुरसाब। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो ओरिजिनल नाम था, असली नाम था, क्या था? अली गुरसाब। ही सक्सेसफुली चेक द मंगोल्स अटैक विच वर हैपनिंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। ओके, ये सक्सेसफुल रहे थे जो मंगोल्स अटैक कर रहे थे इंडिया पे नॉर्थ वेस्ट में। तब इन्होंने मंगोल्स को काफ़ी युद्धों में पछाड़ा था, उसमें ये सक्सेसफुल रहे थे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। मिलिट्री रिफॉर्म्स। मिलिट्री रिफॉर्म्स के बारे में देख लेते हैं। यानी मिलिट्री रिफॉर्म्स यानी जब उस टाइम क्या हुआ था कि जब अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था, तो उस टाइम उन्होंने क्या किया था, मिलिट्री रिफॉर्म्स किया था। उसमें मिलिट्री जो थी उसमें सुधार किया था उन्होंने, कई सारे सुधार किए थे। तो पहला सुधार था, ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु मेंटेन द परमानेंट आर्मी। ये पहले शासक थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो पहले शासक थे जिन्होंने आर्मी को परमानेंट किया था। ओके, समझ में आया? यानी जो आर्मी थी उसको परमानेंट कर दिया एंड ऑल्सो पेड द सोल्जर्स रेगुलर सैलरीज। और जो जितने भी सैनिक थे उन सबको रेगुलर यानी जो तनख्वाह होती है इसी टाइम से शुरू किया गया था। आर्मी को परमानेंट कर दिया गया था और सोल्जर्स को सैलरी देना स्टार्ट हो गया था। ठीक, ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दाग एंड हुलिया। इन्होंने एक सिस्टम इजाद किया था दाग और हुलिया का। हुलिया यानी चेहरा। ठीक है, अब ये क्या है? फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। अब दाग एंड हुलिया क्या है? ये था कि दाग एंड हुलिया जो है ये क्या, जैसे युद्ध में हमने ज़्यादा देखा था पुराने ज़माने में घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था, घोड़ों और हाथियों का। तो जितने भी अच्छे अच्छे नस्ल के घोड़े होते थे, ठीक,
उन पे ये दाग बना देते थे, लोहे की रॉड लेके उन पे थप्पा मार देते थे गरम करके, ताकि पता चले कि ये किस नस्ल का घोड़ा है, ठीक है, उसको नंबर से वो कर देते थे। तो उसको बोलते हैं दाग और हुलिया, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान हु कॉन्कर्ड साउथ इंडिया, ये एक पहले सुल्तान थे, राजा थे, जिन्होंने साउथ इंडिया पे फतेह किया था, यानी अपनी जीत हासिल की थी। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म भी किया था, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। सुल्तान इंट्रोड्यूस न्यू सिंथेटिक मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड्स, इन्होंने एक जो है मेथड इंट्रोड्यूस किया, जो इजाद किया, जो कि जो खेती बाड़ी वाली जो ज़मीन है उसको नापा जा सके, ठीक। एंड लैंड्स एंड आल्सो इंट्रोड्यूस अ न्यू मेजरमेंट यूनिट, और मेजरमेंट यूनिट जो होती है, जो नापने की एक यूनिट होती है, उसको भी इन्होंने इजाद किया, जिसका नाम है बिस्वा, ठीक। कहीं कहीं जो हम ज़मीन लेते हैं, तो ज़मीन खरीदते हैं, तो उसको बिस्वा के यूनिट से भी नापा जाता है, ठीक है। कहीं बोलते हैं ना कि इतने बिस्वा ज़मीन है, इतने बिस्वा ज़मीन है, वह बिस्वा जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा यूनिट इजाद किया गया था। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान हु इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू, ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने लैंड रेवेन्यू जो होता है उसको बढ़ा दिया था 50% तक, ठीक है। डोब रीजन एंड मेड इट 50% ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ही सेटअप अ न्यू डिपार्टमेंट, इन्होंने एक नया डिपार्टमेंट में सेटअप किया था, नोन एज दीवाने मुस्तक राज, ओके। जो डिपार्टमेंट था ये है दीवाने मुस्तक राज। फिर उन्होंने मार्केट में भी कंट्रोल सिस्टम बनाया। मार्केट में क्या होता था कि जो धांधली होती थी, ठीक है, करप्शन, उस टाइम क्या होता था कि जो सामान बेचने वाले होते थे उनमें ज़्यादा करप्शन होता था, बाज़ारों में ज़्यादा करप्शन होता था, तो उस पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने मार्केट सिस्टम बनाया, जो कि अलाउद्दीन इंट्रोड्यूस द सिस्टम इन 303 AD में, ठीक है। उन्होंने सिस्टम बनाया, जो 2 सिस्टम थे। पहला देखते हैं कौन सा है, दीवाने रियासत। दीवाने रियासत किसके रिलेटेड है, किससे, कॉमर्स डिपार्टमेंट से, ओके। और दूसरा है शाहनाए मंडी, वो ये किससे, ये मार्केट इंस्पेक्टर, जो मार्केट्स के इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक, उससे रिलेटेड है। तो दीवाने रियासत क्या है देख लेते हैं। अलाउद्दीन सेटअप न्यू डिपार्टमेंट टू रेगुलेट द मार्केट, यानी जो मार्केट कॉमर्स डिपार्टमेंट है, मार्केट को, उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया था, दीवाने रियासत। और शाहनाए मंडी क्या था, दीज ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड इन ईच मार्केट, जो कि हर मार्केट में ये ऑफिसर जो इंस्पेक्टर थे अपॉइंट किए गए थे, और इन्हीं इंस्पेक्टर जो अपॉइंट किए गए थे, इन्हीं के अंडर में, इन्हीं के द्वारा रजिस्टर्ड जो व्यक्ति होता था, जैसे जिसको किसी को दुकान चलानी है, कुछ बेचना है, तो इन ऑफिसर्स के पास जाएगा और रजिस्ट्रेशन कराएगा, और तभी अपना दुकान खोल पाएगा और वहाँ पे कुछ बेच पाएगा, ठीक है। देखिए जैसे मार्केट एंड ऑल द ट्रेडर्स हैव टू बी रजिस्टर्ड विद दीज ऑफिसर्स, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ये है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट दोनों हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो था, उन्होंने मार्केट कंट्रोल के लिए क्या क्या सिस्टम ईजाद किया था। तो एक था दीवाने रियासत, जो कि कॉमर्स से रिलेटेड है, और शाहनाए मंडी, जो कि ऑफिसर्स यानी मार्केट जो इंस्पेक्टर होते थे उनके लिए, उनसे रिलेटेड है। फिर अगला जो शासक आते हैं, तीसरा शासक मुबारक शाह, ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद जितने भी शासक आए थे, इन्होंने कुछ खास काम नहीं किया था अपने शासनकाल में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो सीक्वेंस वाइज जितने भी शासक हैं उन सब का मैं नाम लिख देता हूँ और टाइम पीरियड लिख देता हूँ, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जो थर्ड हमारे शासक हैं, रूलर हैं, मुबारक शाह। इनकी है जो शासनकाल है 1316 से 1320 AD तक। ही गेव हिमसेल्फ द टाइटल ऑफ खिलजी, इन्होंने अपने आप को खुद को टाइटल दिया था खिलजी, खुद को एक टाइटल दिया था खिलजी का टाइटल, ठीक है, उपाधि दिया था। ही वॉज किल्ड बाय वजीर खुसरो शाह, ये एक इनका वजीर था खुसरो शाह, इन्हीं के द्वारा इनकी मृत्यु कर दी जाती है, यानी हत्या कर दी जाती है, मार दिया जाता है। इनका जो वजीर होता है खुसरो शाह,
उनको मार देता है। फिर खुसरो शाह खुद शासन करता है, गद्दी पे बैठ जाता है और शासन करने लगता है। तो वो भी नहीं चल पाता है। उसका जो शासनकाल होता है 1320 AD और ही वॉज किल्ड बाय गाजी मलिक, और ये भी गाजी मलिक के द्वारा मारा जाता है। ठीक है, तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो और खिलजी डायनेस्टी के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज मिली है। तो बस दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए जितना से जितना हो सके, और प्लीज़ आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को दूसरों तक शेयर करिए और कमेंट करिए। आप जिस भी टॉपिक पे अगर चाहते हैं, अलग से कोई टॉपिक चाहते हैं कि उस पर हम आपको वीडियो बना कर दिखाएं, समझाएं, तो उस टॉपिक का नाम बताइए, हम उस पर ज़रूर से ज़रूर वीडियो अलग से बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आपको हमारी क्लास की जो वीडियो है सबसे पहले मिले। और आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी चैनल को जाइए, बिंद एकेडमी पे जाइए और बिंद एकेडमी को अभी से अभी सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही, और आप अपना प्यार ऐसे बनाते रहिए और चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।